नेमतों में बरकतों का कमाल, ये सुनहरा सा लाल, रूह अफ़ज़ा, जिंदगी मुबारक। खबर शाम करते कराची से हमारे धूम न्यूज के रिपोर्टर मोहम्मद साबिर, कैमरामैन मोहम्मद वसीम। कराची कईयों बाद में खड़ियाला वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें खड़ियाला वेलफेयर ट्रस्ट जो टूर्नामेंट कराई जा रही है ईद पर, इस टूर्नामेंट के हवाले से अहम बातचीत की गई, जिसमें जावेद वली, खादिम दीन, मोहम्मद सादिक, इश्तियाक और मुख्तलिफ मौज़ीन ने शिरकत की। मजीद देखें इस रिपोर्ट में। और यूनियन पूरी टीम है इसमें शामिल होनी तो बड़ा ख्याल है कि मैं इसको भी जिक्र करना सही गलत असल KPL शुरू है उतराव चढ़ाव लगी रहते, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह के यूनियन कौंसिल की तकरीबन तमाम टीमें इसमें खेलती थी, 18-19 टीमें। बहरहाल चमेली भी इसमें ख्वाहिशमंद रखती है, उनको हालांकि यूनियन कौंसिल का पानी बनाली भी आधा सी टीमों का कराची में जो टूर्नामेंट हो रहे हैं, हालांकि चलो मुल्क के 14 तो है, लेकिन इतना तो है ये बहुत बड़ी कामयाबी में ना बच्चे नहीं समझना कि सिर्फ खड़ेले का तमिलनाड के दो मैच तो एक गल शुरू हुई, आज अल्हम्दुलिल्लाह सी पूरी यूनियन कौंसिल के लेवल का कल इंशाल्लाह ताला है क्या टाइम वैसे कि ये पूरे कनौला का नाम है टूर्नामेंट ऐसी अगर खड़ से इंशाल्लाह माशाल्लाह ये सारे मुबारकबाद देना जितनी इसमें टीमें खेल रही हैं, कैप्टन लोगों के लिए इसमें मेहनत करते हैं, बिलखसूस खड़ेला वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन जावेद वली साहब माशाल्लाह देर रात बाकी काम छोड़ के अपना बिजनेस और क्रिकेट इस तो बागी हो गए ना मर्द बागी हो गए। बहरहाल ये है कि असली कौम वास्ते असली यूनियन कौंसिल इंडिया वास्ते खादमदीन ब्राह्मण और बाद बैठे जाने के बिजनेसमैन है, लेकिन ये भी कराची को छोड़ दिया इसी आपसे कि ये सिर्फ इन टूर्नामेंट है चक्रा तो बटा इंतजार करता है एड़ा भी तो बड़ी प्लाट इंतजार करते। बहरहाल और इंशाल्लाह आज जो फाइनल मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग थी वो इसी सिलसिले में थी कि मैनेजमेंट कमेटी बनाने के बाद जो मीटिंग हुई है वो मैनेजमेंट कमेटी को बताना है कि आपकी क्या क्या KWT और KPL की मैनेजमेंट का जिन्होंने आज एक दफ़ा फिर हमें हम सबको यहाँ पे बैठने का मौका दिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह हम इस KPL से पहले और KPL के बाद इसी तरह के साथ हम मिलते रहेंगे। बाकी बिल्कुल साकिब भाई आज ये जैसा कि हमने पिछले प्रोग्राम में ये कहा था कि एक दफ़ा फिर हम मुलाकात करेंगे। अब इंशाल्लाह KPL तकरीबन अपने जो इंतज़ामी मामलात है वो समेट कर अख्तामी उसमें है। आज जिस मकसद के लिए हमने बैठना था वो ये था कि टीमों की अगर लिस्टें फाइनल हो गई हैं तो फिर हम उसको जो हमारी सोशल मीडिया पे अब इसको हमने अपडेट करना है और टीमों को करना है। एक तो उस बारे में हमारी डिस्कशन हुई है और उसके अलावा एक दूसरी न्यूज़ ये आई है कि आज हमने फैसला किया है कि जो दो टीमों के दरमियान खेला जाएगा या किस ग्रुप की टीमों को एक बड़ी एक्साइटमेंट थी हर टीम ग्राउंड में मेरा हो उसकी उम्मीदवार KWT भी KCS भी उसकी उम्मीदवार थी और इसमें KCS के चल रहा है और इसमें आने वाले दिनों में और मज़ीद बेहतरीन में भी वो हम वक्तन फ़वक्तन अपने जो हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं, जो हमारे कैप्टन हैं, ज़िम्मेदार हैं, जो हमारे मुअज़्ज़िन हैं, उनके साथ इंशाल्लाह हम शेयर करते रहेंगे। बहरहाल मेरी कैप्टन से दरख्वास्त है कोई भी चीज़ उनको अगर उसमें कुछ मालूमात देनी हो तो सबसे पहले वो KPL का जो ग्रुप है उससे रुजू करें। अगर ग्रुप में कोई चीज़ उनको उनके मतलब की ना मिले, किस चीज़ के बारे में सवाल करना हो तो फिर वो फ़ोन करके मुझे या जावेद वली भाई को या नसीर भाई को या किसी को भी फ़ोन करके वो ये मालूमात ले सकते हैं। हम हर वक्त हाजिर हैं। खादिम दीन भाई और ख़ास तौर पर सादिक भाई, मेरे ख्याल में ये तीन ऐसी शख्सियात हैं जिन्होंने UC को इस वक्त बिल्कुल एक जो है वो अपनी मुट्ठी में ले लिया। अब तकरीबन UC की 20 टीमें हैं और ये तमाम तर टीमें ज़ाहिर है इन टीमों को दावत देना, इन्हें बुलाना इतना आसान नहीं था, लेकिन हमारे टूर्नामेंट का स्टैंडर्ड और इसकी शोहरत इतनी बढ़ चुकी है कि अब मेरे ख्याल में हमारे पास टीमों की गुंजाइश नहीं। तो इसके लिए ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा काम किया है, लेकिन उससे पहले मैं समझता हूँ जो हमारा मकसद है मेन, ज़ाहिर है क्रिकेट हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी नहीं है। हमारा सबसे पहले जो खड़ियाला वेलफेयर ट्रस्ट है, ज़ाहिर है ये खड़ियाला वेलफेयर ट्रस्ट पहले वजूद में आई, उसके बाद ये टूर्नामेंट आते आए। तो सबसे पहले आप लोगों ने खड़ियाला वेलफेयर ट्रस्ट की जो ये इदारा है इसके साथ तावन करना है सब ने,
کیونکہ ظاہر ہے ہم کراچی میں رہ رہے ہیں اور ہمارے پاس ہمارا اس وقت حق ہے اور یہ ہم پہ فرض ہے کہ ہم اپنے غریب جو ہمارے بھائی ہیں جو گاؤں میں ہیں یہاں ہیں الحمدللہ کھڑیالہ ویلفیئر ٹرسٹ اس کے لیے کام کر رہے ہیں، تو تمام تر بھائی کھڑیالہ ویلفیئر ٹرسٹ کا ساتھ دیں، اپنا جو صدقہ خیرات زکوٰۃ یہ اگر آپ کھڑیالہ ویلفیئر ٹرسٹ کے اکاؤنٹ میں دیں گے تو انشاءاللہ جاوید ولی بھائی یہ یونس چاچو یا ثاقب یہ لوگ پابند ہیں، بلکہ یہ بروز قیامت جواب دہ ہیں اس چیز کے کہ آپ کی امانت کو یہ لوگ مستحق لوگوں تک پہنچائیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ نے کھڑیالہ ویلفیئر ٹرسٹ کے لیے اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے، خاص طور پر رمضان کے مہینے میں، کیونکہ رمضان میں صدقے کی جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے تمام تر ٹیموں کے بارے میں تو بات ہو چکی ہے، میں تھوڑی سی ایک دو چار گزارشات ٹیموں سے کروں گا۔ ظاہر ہے ہماری میٹنگ خادم دین بھائی نے بھی ڈیٹیل میں بات کی، جاوید ولی بھائی نے بھی۔ ٹیموں سے میری یہ درخواست ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگ ظاہر انٹری تو ہو چکی ہے، اب اپنے اسکواڈس بھیجیں 2 دن میں 4 دن میں۔ اس کے بعد کھڑیالہ ویلفیئر کی تشہیر کے لیے اس کی پروموشن کے لیے آپ لوگ کام کریں، ہر ٹیم اپنے اپنے ایڈز بنائے اور اسے چلائے تاکہ ہمارا یہ ٹورنامنٹ جو ہے وہ دور دراز تک اس کی ورلڈ وائڈ یعنی یہ دیکھا اور سنا جائے۔ پھر ہم لوگوں نے تقریباً یہ آج ہماری چوتھی میٹنگ ہے، 4 میٹنگز کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ سوئی برابر بھی کوئی ایسی گنجائش نہ ہو ٹورنامنٹ میں جو رہ جائے اور بعد میں جو ہے اس سے کوئی بھی کسی بھائی کی دل آزاری ہو۔ تو میرے خیال میں آج چیزیں فائنل ہو چکی ہیں، فل اینڈ فائنل ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی گنجائش رہتی ہے، ظاہر ہے انسان ہے، بشری خطائیں ہوتی ہیں، ہم سے بھی کوئی چیز مس ہوئی ہوگی، بہرحال ہم نے اپنا ہر کام جو ہے وہ پورا کر لیا ہے۔ تو یہ جو ٹورنامنٹس کے رولز ہیں انہیں فالو کرنا ہے، انہیں پڑھنا ہے۔ کوئی بھی ٹیم یو سی سے باہر کا کھلاڑی نہ لائے، ایک ٹیم کا کھلاڑی دوسری میں نہ کھیلے، امپائر سے نہ الجھے، یہ جتنی بھی یعنی ہمارے جو رولز ہیں آپ ان کو فالو کریں۔ انشاءاللہ اگر آپ ہمارا ساتھ دیں گے، ہمارے ساتھ تعاون کریں گے تو ہم نے کوئی ایسی گنجائش چھوڑی نہیں ہے اس ٹورنامنٹ کو کامیاب بنانے کی۔ اب یہ آپ ٹیموں پر ہے کہ آپ لوگ کس طرح ہمارا ساتھ دیتے ہیں اس ٹورنامنٹ کو کامیاب بنانے کے لیے۔ تو ہم لوگوں کی جتنی بھی میٹنگز ہیں، آج جو افطار پارٹی کی صورت میں ایک اور میٹنگ ہوئی، یہ ظاہر ہے کپتانوں کے درمیان نہیں تھی، ہم انتظامیہ کے درمیان تھی۔ ہماری اس میٹنگ کو بھی کامیاب وہ ٹیمیں بنائیں گی ان سائڈ دا گراؤنڈ۔ تو میرے خیال میں وہاں آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہے، اور اگر کسی بھی ٹیم کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی بھی ایشو جو گراؤنڈ میں کریٹ ہوگا، ہم لوگوں کی انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آپ کو گراؤنڈ کے اندر ہی اس مسئلے کا حل دیں گے۔ تو کوئی بھی بھائی گراؤنڈ چھوڑ کے نہ جائے، کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو، کمیٹی موجود ہے، انشاءاللہ گراؤنڈ میں ہی ہم لوگ ان مسئلوں کا حل کریں گے۔ ہم نے صرف یہ عید ملن پارٹی کے طور پہ یہ ٹورنامنٹ کھیلنا ہے، تو آپ لوگوں کے تعاون کی ہمیں ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ کے پی ایل کی گہما گہمی جاری ہے کئی بعد کراچی میں، اور کھڑیالہ ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر انتظام جو کہ تیاریاں عروج پر ہیں، اور آج یہاں کھڑیالہ ویلفیئر ٹرسٹ کے آفس میں ایک افطار پارٹی بھی رکھی گئی، جو کھڑیالہ ویلفیئر ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں جاوید ولی بھائی، حاجی محمد یونس تنوری صاحب، اور بھی ہمارے معزز کھڑیالہ کے خان بہادر بھائی، اور ساتھ میں جو ٹیمیں تھیں ان کے کیپٹنز اور ان کے جو سینئر تھے وہ یہاں پر موجود تھے۔ تو افطار پارٹی کے بعد کچھ میٹنگز ہوئی، ایک پریس کانفرنس ہوئی جس میں اس کے پی ایل کے حوالے سے گفتگو کی گئی، کچھ مسئلے جو مسائل تھے ان پہ ایک مشاورت کر کے اس کا حل کیا گیا ہے، جس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے جو ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں ان سے، اور کھڑیالہ ویلفیئر ٹرسٹ کے چیئرمین جاوید ولی بھائی، خادم دین بھائی، گلفراز بھائی، امیر صاحب، امتیاز بھائی، نصیر بھائی، اور بھی اشتیاق بھائی اور صادق بھائی سب موجود ہیں، ان سب سے گفتگو کریں گے۔ پہلے تو گلفراز بھائی سے گفتگو کرتے ہیں۔ گلفراز بھائی کے سی ایس سپورٹس کے آنر ہیں، تو ان سے گفتگو کرتے ہیں کے پی ایل کے حوالے سے کیا تیاریاں چل رہی ہیں اور کیا آپ کے لاحقہ عمل ہے کے پی ایل کے بارے میں، کیا کہیں گے؟ تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کے پی ایل کی انتظامیہ کو، جو میرا خیال ہے کے پی ایل سیزن 3 ہے یا 3 سے سیزن 3، اور ہر سیزن جو ہے نا اپنی جگہ لاجواب ہوتا ہے اور اس میں ہمیشہ بہتری آتی ہے۔ تو میں سب سے پہلے جو انتظامیہ کو میں خصوصاً جاوید ولی بھائی کو اور کھڑیالہ ویلفیئر ٹرسٹ کے جو بانی ہیں یونس بھائی، ان سب کو جو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ اتنا بڑا ایونٹس ہر عید کے موقع پہ کراتے ہیں، اور
बाकी जहाँ तक तैयारियों की बात है तो तैयारियाँ तमाम टीमें कर रही हैं और अच्छी से अच्छी तैयारियाँ कर रही हैं। तो KCS स्पोर्ट्स भी अपनी तैयारियों में मसरूफ़ है। इंशाल्लाह KCS स्पोर्ट्स पहले हज़ारा यूनाइटेड के नाम से थी और दिफाई चैम्पियन भी है। इंशाल्लाह अपने टाइटल का दिफा अच्छे तरीके से करें। बहुत शुक्रिया। वो इस हवाले से आपको आगाह करेंगे। जावेद भाई क्या कहेंगे? इफ्तार पार्टी थी और जिस पे तमाम मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को हमने मदऊ किया। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो शॉर्ट नोटिस के ऊपर और कम वक्त में जो है वो आए हैं और इफ्तार पार्टी अटेंड की है। बेसिकली आज की जो मीटिंग का सही पूछें तो जो एजेंडा था वो KPL को लेके था कि KPL में जो कुछ चीज़ें रह गई थी, मुशावरत थी, तो हमने ये सोचा क्यों ना हम तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाएं और उनसे मुशावरत करें और उनसे मुशावरत करने के बाद इन चीज़ों को हम आगे बढ़ाएं। अगर आपने देखा होगा तो शुरू से लेके अभी तक हमने कोशिश ये की है कि तमाम टीमों के जो ज़िम्मेदार हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाए और उनसे मुशावरत करने के बाद ही हम कोई स्टेप आगे लेके जाएं, चीज़ों को आगे बढ़ाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का इतना शुक्र है कि हम जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। मैं खादमदीन भाई और गुलफराज भाई, नसीर भाई, सादिक भाई और इश्तियाक और तमाम जितने भी माशाल्लाह और मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। आइज़ साहब हमारे साथ बैठे हैं, यूनुस अंकल, पीछे हमारे खान बहादुर भाई बैठे हैं। मैं सबका शुक्रगुज़ार हूँ जी कि सब इतना माशाल्लाह मोहब्बत भी दे रहे हैं और टाइम भी दे रहे हैं और लगन के साथ काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह बड़ी बात तो नहीं करते, लेकिन इस दफ़ा का जो KPL है वो पिछले KPL से बहुत ही मुख्तलिफ होने जा रहा है। नसीर भाई ने इस KPL को नाम दिया है हमारा UC का वर्ल्ड कप है ये, और मैं समझता हूँ कि नसीर भाई बिल्कुल ठीक कहते हैं कि ये वाकई UC लेवल का वर्ल्ड कप है। क्योंकि देखें बाकी जो इवेंट्स होते हैं वो वन डे के ऊपर होते हैं और उसमें ज़्यादातर प्लेयर्स को चांसेस भी नहीं मिलते हैं। इस इवेंट में क्या होगा, यंग टैलेंट भी सामने आ रहा है। इस इवेंट के अंदर तमाम अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं उन प्लेयर्स को जो ये समझते हैं जी कि हमें शायद इग्नोर किया जा रहा है या हमें मौके नहीं दिए जा रहे, ये उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो बेसिकली, मेरी तो शायद क्रिकेट अभी मतलब हमारी क्रिकेट इतनी नहीं है, ना खादमदीन भाई की है, ना आइज़ साहब ने खेली है, ना खान भाई ने, ना सादिक ने, इवन नसीर भाई ने भी। हम लोगों ने तो बेसिकली कौम बरादरी के लिए कर रहे हैं, आने वाले बच्चों के लिए कर रहे हैं, उनके मुस्तकबिल के लिए कर रहे हैं, ताकि कहते हैं ना कि जिस कौम के मैदान आबाद रहते हैं उनके हॉस्पिटल जो है वीरान रहते हैं। तो हम बेसिकली इस चीज़ के लिए कोशां हैं हम सब मिल के कि आप यकीन कीजिए कि इस दफ़ा जो इस टूर्नामेंट को लेके सबसे खूबसूरत बात यह कि हमारे बुज़ुर्ग जो है उसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। अभी बहुत सारे बैठे हुए थे, शायद तरावियों को चले गए। तो इससे बढ़ के क्या चीज़ होगी कि आप लोगों को आपने इतना कनेक्ट कर दिया कि मैं समझता हूँ कि हमारी ये जीत है। इसमें खादमदीन भाई का बहुत बड़ा रोल है हमारे साथ और हम मिल के इस चीज़ के लिए कोशां हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में इसको आपको बेटरमेंट मिलेगी। थैंक यू।